तैयार हो शायद आपको ज्ञान होना चाहिए। अपना स्वभाव अपना स्वभाव छोड़ता है संसार रूप कुछ भी नहीं है। और अगर कोई हमें युद्ध के ललकार लगाए, हमारी वीरता को छेड़े, तो हम इतने कार्य भी नहीं उस चीज की ललकारों को सहन कर जाएंगे। बालक, अगर ऐसी बात है तो चल मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारी इस इच्छा को हम अवश्य पूर्ण करेंगे। रण करने के लिए तैयार हो। चल तैयार हो जा बालक। ले मेरी कृपाण और इस बालक का वध कर दो। हमसे ना मरवाओ। अगर नहीं मार सकता है तो मैं तुझे मार हटाओ तुम पीछे कमाल कर देते। पीछे हटाओ, वह मारे डर। महाराज पहले का समझा दे, जान लो। बोलो क्या करना चाहते हो? हमारी तरफ देखो। देख रहा हूँ। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो ये डंडक बन छोड़ के यहाँ से तत्काल भाग जाओ। मैं यहाँ से भाग करके नहीं जा सकता। अगर भाग के नहीं जाओगे, अब महाराज ने तुमको छोड़ दिया लेकिन मुझे आदेश दे दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या आप हमें मार दोगे? और क्या? अगर ऐसी बात है तो रण करने के लिए तैयार हो। अरे तुम नहीं जानते हो हमारे वीरता के बारे में, तुम्हें क्या मालूम? क्या तुम वीर भी हो? अरे अच्छे देख कर रणस्थल से हमारे आगे भाग जाते हैं। मैं इतना बड़ा वीर योद्धा, परंतु मैं तुम्हारे मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ कि तुम कितने बड़े वीर हो। अरे मिट्टी का बना खिलौना, मिट्टी का बना खिलौना एक घोंसे से फोड़ दूं और भागते हो जिस गली में कुत्ते, उस गली को छोड़ दूं। अरे मूर्खा धीराज, जिस गली में कुत्ते भागते हो, अगर उस गली को देख करके तुम भाग जाते हो तो वीर का ही तो काटता है। आया कुत्ता तो मुँह नहीं लगे चाहिए। हाँ, झुंझार के भार खेत तो 14 इंजेक्शन लगाओ। अच्छा। अरे यही नहीं वीरता, और तुमको बतलाते हैं। और कितने बड़े वीर? अरे वो बल है मेरी कलाई में। एक कलाई देख रहे हो? अरे वो बल है मेरी इस कलाई में, मैं आग लगा सकता हूँ दिया सलाई में। अरे इस संसार के मध्य में तुम पहले प्राणी नहीं हो जो इस वस्तु से आग लगाते हो। अच्छा। अरे जिस वस्तु का आपने नाम लिया, इस वस्तु इस संसार के सभी प्राणी आग लगाते हैं। तो तुमको नहीं मालूम उड़ते हुए जहाज का, अरे उड़ते हुए जहाज का पंखा उतार लूं, अगर पानी में पाद मारूं तो बुज्जा निकाल दूं। इसका मतलब है तुम्हारे गैस की बीमारी है। ये समझ लो, मार डालूंगा। तैयार हो जाओ। चलो फिर नहीं मानते, चलो। ओ रुको यार, पहले बात सुन ले। रुको आया। अरे यार मारेंगे तो चुपके बैठो, खमधन मत हो। आप है भैया, जिंदगी में पहली बार लड़ाई जा रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं ना। पीछे बैठ कर आवा हमका फांसी दी। अब यो आ गया था जो नहीं मार तो यूँ हमका मार डरी। अब या ऐसे मरे या वैसे मरे, मौत हमार दोनों वार्ते आई गई। अब करे तो क्या करे रे दुआ। चलो फिर आग झोंकल लड़ब जरूर दिया खा जाई। तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ, नहीं मार बताओ यार, तनियाना दिया ये धनी जाता जो को आंखें सामने लाग गवा तो ये तुम्हारे आंख में नहीं लगेगा, कहाँ लगे? ये तुम्हारे सीने में लगेगा।
तुम्हारे प्राण उड़ जाएंगे। हाँ जदुआ तो करे आज फाट नहीं हमारा हम का लागे तो मरी जाओ आज अब हमका कुछ सुझाव नहीं करे तो का करे ऐसे ही मरम नहीं तो मर जाओ अब ऐसे ही लड़ब तो मर जाओ नहीं लड़ब तो यू करयावा मार डरी अब ये करयावा मार डरी तो पता नहीं कितना मार रही कहो धीरे धीरे रगड़ रगड़ी मार रहा कहो इकट्ठा खच्चा दे गर्दन कट जाए और जो युद्ध करब तो याद कान कहूँ बाणु मार दे तो दुआ कलही कलही मरी जाव अब करे तो क्या करे अब ना हम मरब इनके हाथ ना मरब इन करे हाथ लड़ते लड़ते हम अपने आप ही मर जाए अपने तलवार खोज लिया यहाँ दिया खा जाए जय तलवारी महारानी जिंदगी में पहली बार मरे जा रहे तनी आराम आराम घुसे हो चलो फिर तैयार हो गई हो तैयार हो फिर ये आकर वहाँ दिया खा जाए ये क्या दे बाल मर गया। अरे यार हम खत्म हो गए ओ महाराज क्या हुआ? यार उठाओ दली आए आए गाता क्या हुआ? आए गाता बहुत खड़खड़ बहुत गलत जगह पहुंच गए आए गाता आए आज दुआ द्वारपाल काला कदी आंकन में खुशी आए हाय दादा रे हाय भैया हाय महाराज हाथ झूठ निकाला जाते का निकालो निकालो नहीं हाय दादा हाय दादा मरी के हाय दाल भर धाई ना करो बहुत खरकत है यार हाय रे जो निकाला जाते का निकालो तो नहीं अरे लोग आया तुम तो बर्दाई करते यार तो नीचे का ना लगा लियो अरे मोर अरे मुंह में चिकना कहाँ रखा? नीचे का ना यार तो नीचे को कोई लगा ले चल तैयार हो। तैयार हो हाय भैया रे क्या हो गया भैया नहीं तो छाती फारे आज बिना पेंग घाट
समस्या होगी। आए भैया रे ददुआ अगला काल सारा मिटाई 10 कदम से बतलाऊंगी और यहाँ का बदला मैं अपने भाई से अवश्य ले लूंगी। आए भैया रे इधर देखिए लीला प्रिय भक्तों, हर दूसर तीसरावा उनकी 14,000 सेना का वध हो जाता है तो शूर्पणखा रोती हुई जाती है लंका को अपने भाई रावण के पास और ये सारा हाल बतलाती है क्या होता है। आइए सीन के माध्यम से ध्यान दीजिएगा। तो चलते चलते एक लाइन तक पश्चात देखे सीन तो कहना है क्या मास्टर। अरे गली न हर जाने दिल फिर तेरे कहां कभी कहा दिल सरा की जय हो। महाराज लंकाधिराज स्कंधर की जय हो। युवराज मेघनाथ की जय हो। युवराज अक्षय कुमार की। अवश्य महाराज, आपके लंका के समाचार सब कुशल मंगल है। अच्छी बात है। लंका के बुरे या किसी अगले नार की रहने की आवाज किधर से आती है? अवश्य महाराज, जाकर हम अभी तत्काल पता लगाते हैं किधर से आवाज आ रही है। जाओ पता लगा करके आखिर हमारे नाम की तिहाई कौन लगा रहा है? अवश्य महाराज। बहन से पूछो ये तेरे हैं कि
किसने किया बहन? अवश्य बतलाऊंगी भैया। भाई तेरे ताज पर और परे था तेरे होते ही कटी बहन की नाक। घास में पहल से प्रथा आग्रे बतला बहल से प्रथा या तेरा हाल किसने किया? कि भैया भैया किसी टटकपन में दो लड़के राम लक्ष्मण और उनके साथ में सीता ही हुए। मैं टहलते घूमते उधर पहुंच गई भैया। मैंने सोची क्यों ना इस नारी से दो चार बातें कर ले भैया। क्या बहन से प्रथा हमारे दंडकपन में दो टैक्सी बच्चे हुए हो और उनके साथ में उनकी शरणधर पत्नी सीता है। परंतु मतलब बहन से प्रथा तो उस दंडकपन को क्या करने का गई थी कि मैं मेरे जान के निकल पड़ी उस नारी से मिलना चाहिए। मैं मेरे जान के निकल पड़ी उस नारी से मिलना चाहिए। भैया मैं उसी दंडक में विचरण करते करते निकल पड़ी और उस नारे से दो चार बातें करने लगी। इतने में छोटे बच्चे मुझसे कुछ छल करना चाह भैया। क्या बहन से प्रथा तुम्हारे साथ में छल करना चाहा, परंतु बहन से प्रथा वो तफसील है कैसे? भैया कि बातें हैं वीर लड़ाते हैं
वर्षों से मेरा नाम नहीं बतलाया। बतलाई थी भैया तो क्या हुआ बहन? कि भाई जब तेरा नाम लिया सुनते मेरी गाली। हाँ भैया, भाई जब तेरा नाम लिया सुनते मेरी गाली। दिल में छोटा तपती ले जब तुम्हारा नाम लिया तो छोटा वाले कत्ती ने गाली दी भैया, गाली। तपस्या किए बजाय लंका भुला रावण को गाली दिया। भैया बहन से प्रथा परंतु बतला बहन, ये समाचार दुराचार क्या कर दो से नहीं कहा। उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुल भूषण से नहीं कहा। बहन से प्रथा ऐसी दंडक बन में हमारे भाई घर में से तीसरा 14,000 सेना के साथ रहते थे। क्या उनसे समाचार नहीं बतलाया? बतलाई थी भैया। तो क्या हुआ बहन? जानते भैया क्या हुआ भैया? कि वो तेरा लेकर वहाँ अंतिम घोर संग्राम किया। कि वो तेरा लेकर वहाँ अंतिम घोर संग्राम किया। सबकी गर्दन कटती थी, मैं खड़ी खड़ी सबकी गर्दन कटती थी, मैं खड़ी खड़ी भैया वो सेना लेकर गए वहाँ अंतिम घोर संग्राम किया। उन सबकी गर्दन कटती थी और मैं खड़ी खड़ी देखती रही भैया, देखती। बहन से प्रथा करो, बहन से प्रथा तपस्या ने हमारे भाई गार्डो से तीसरा का वध कर दिया। बहन से प्रथा धैर्य धारा करो, बहन से प्रथा इस प्रतिशोध का बदला तेरा भाई लंकेश तत्काल चुकाएगा। बहन से प्रथा गामनाक रहे तो उनकी मैं अपने को नहीं मैं रखूंगा। नजरों की राह करो, मिर्चों का नाम उन्हें दूंगा। मैं चला माटी से अभी नाकों पर उन्हें पकड़ लूंगा। तेरी ही आंखों के सामने दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बहन से प्रथा, बहन से प्रथा बोलो भैया। जा महल को जाओ और सुसैन बोतल से अपनी इलाज कराओ।
अवश्य भैया, जाते जाते कुछ कहना चाहती हूँ भैया। क्या कहना चाहती हो बहन? भैया कि मेरी नाते से रही परवतनी नाते बचा लो तुम, जग में जब ऊंची नात नहीं तो सकता नाम धरा लो। जग में जब ऊंची नात नहीं तो सकता नाम धरा लो। मेरी नात गई से गई पर अपनी नात बचा लो तुम, जग में जब ऊंची नात नहीं तो धरा लो भैया। अपनी जिद्दा पे लगाऊंगे, चाहे तुझे पचंदे रहे, तेरे लोग कटने का बदला तेरे भाई अंकेश तब चुकाएगा। अवश्य भैया, जल्दी बदला लेना भाई। और वो पौंद्र बोलिए पिताश्री, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी बुआ क्यों मेरी बहन के नाते कान काटे गए पुत्र, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? अरे पिताश्री, इसमें हमारा विचार जानना चाहते हो? हे पिताश्री, उन तपस्या को मेरे बारे में नहीं मालूम है कि मैं कहते मुझको देखना बैरी को सदा जीता मैंने स्वर्गलोक पद गीत जीता मैंने स्वर्गलोक पद गीत हे पिताश्री, उन तपस्या को मेरे बारे में नहीं मालूम है, इसलिए मिटा दूंगा जड़ से, इसलिए मिटा दूंगा जड़ से। बस मुझको यही जचता है, पूरे को पकने से पहले कर देना है। पिताश्री, मुझे आज्ञा प्रदान करो, मैं अभी जाकर और तपस्या का शीश काट कर आपके चरणों में से करूंगा। शांत हो जाओ पुत्र, शराने पड़ते हो, आज्ञा और आशीर्वाद दोनों प्राप्त होंगे, इसलिए आसन ग्रहण करो। ठीक है पिताश्री। और बेटा छोकर, बोलो पिताश्री, क्या कहना चाहते हो?